गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज आप लोगों का जो क्लास है वो है रीजनिंग का क्लास है। रीजनिंग मानसिक योग्यता का क्लास है। और इसमें हम लोगों का आज का जो क्लास है वो है डाइस हम लोग करने वाले हैं। डाइस मतलब होता है पासा। ठीक है, पासा आप देखे होंगे। पासा कैसे होता है? लूडो जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसका इस तरीका से जो रहता है, ठीक है, ये है डाइस। इसके जो पासा के जो है फलक कितने होते हैं? फेस जिसको बोलेंगे, फेस होते हैं, ये इसको हिंदी में बोलते हैं फलक। ठीक है, ये होते हैं 6। ठीक है, उसके बाद है आपका ठीक है। और इसका जो हम किसी भी तरीका से देखें, कोई से भी एंगल से देखें, तो हमको 3 फेस जो है सामने से दिखाई देगा। 3 फेस दिखाई देता है। ये एक्चुअल में 6 होते हैं ना। तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, दिख गया, तो दूसरा और उसी तरीका से होगा, इस तरीका से आपका। ठीक, तो ये आपका 4, 5, 6 मतलब पीछे का। तो सामने से जो आपका फेस जो दिखाई देगा वो 3 ही दिखाई देता है ये। तो इस पर ही हमको क्वेश्चन आता है कि ये देखिए, आपके ऊपर वाला फलक में फेस में आपका 1 नंबर है, 1 नंबर है, तो उसके विपरीत क्रम में कौन सा नंबर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। तो इसको आप समझिए, उसके बाद मैं इसको पासा का प्रकार बताता हूं। तो चलिए, ये है पासा के बारे में है। तो पासा के 2 प्रकार होते हैं। डाइस जो है ना, उसके 2 प्रकार होते हैं डाइस के। वो पहला है आपका जो है सामान्य पासा, और दूसरा है आपका मानक पासा। तो सामान्य पासा और मानक पासा क्या होता है? सामान्य को ऑर्डिनरी डाइस बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब देखिए सामान्य पासा का क्या परिभाषा है। विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। मतलब अगर हम इसके 2 के विपरीत अगर पूछें, 2 के विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होगा, ऐसा अगर पूछें हम लोग, तो क्या होगा हमारा? 2 के विपरीत सतह के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7 नहीं होता। मतलब इसके साथ क्या हम जोड़े? हमारे जो फेस होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, पूरा डाइस में 6 तक ही जाते हैं, अंक रहता है। ठीक है, तो विपरीत सतहों के अंकों का योग क्या होना चाहिए? क्या होता है? 7 नहीं होता। मतलब इसके साथ क्या क्या जोड़ सकते हैं? जैसे कि 5 जोड़ेंगे, ठीक है, तभी होगा। तो ये नहीं हो सकता। अंकों का योग जो इसका विपरीत अगर पूछ रहा है, तो अंकों का योग 7 हो गया, तो वो मानक पासा नहीं है, सामान्य पासा है। ठीक है, विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। और मानक पासा स्टैंडर्डाइज किसको बोलते हैं? विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। मतलब अगर 1 के मैं पीछे पूछूं तो इसका अंकों का योग 6। मतलब अगर पूछा जाए ना, हमको पासा को देखना है, पासा को बस देखना है कि कौन सा अंक लिखा है, 1, 2, 3 लिखा है ना। मतलब ये विपरीत सतहों के अंकों का योग इसको पूछे ना, तो 6 होगा, सीधी सी बात, क्योंकि इसका योग क्या होता है? 7। अब इसमें स्पष्ट समझ में आएगा कि ये मानक पासा सामान्य पासा एक्चुअल में है क्या। देखिए, हम मानक सामान्य पासा किसको बोल रहे हैं? निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है, बस। देखिए, निकटवर्ती सतह मतलब हमको 3 सतह दिखाई देगा, ये हो गया, 2 वाला लगा है वो, दूसरा जो है 3 वाला लगा है वो दिख रहा है, और चौथा जो है ये तीसरा जो है ये दिख रहा है। इसी को निकटवर्ती मतलब ये एक दूसरे के निकट है, इसी को निकटवर्ती फेस बोलते हैं, फलक बोलते हैं। इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो ये आपका कौन सा पासा है? सामान्य पासा है। और इसके जो है अंकों का योग जो है, निकटवर्ती अंकों का योग अगर 7 नहीं है, तो वो हमारा कौन सा पासा है? वो है मेरा मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। ये मानक होगा, है ना, स्टैंडर्ड होगा, और ये जो है सामान्य होगा। बस ये चीज आप समझ गए तो पूरा समझ जाएंगे। एक पासा दिया है और पूछा, है ना, कि 2 के विपरीत सतह का 2 के विपरीत क्या है, तो अपन बना देंगे, इसका आएगा नियम, है ना। तो देखिए, यहाँ निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है। सिर्फ मैं डेफिनेशन के तौर पर बता रहा हूं कि सामान्य पासा किसे कहते हैं और जो है मानक पासा किसे कहते हैं। बाकी सवाल कैसे हल होगा वो आगे मैं स्टेप में बताऊंगा।
तो आपका सिर्फ इतना ही है कि ये जो है अंकों का योग देख रहे हैं आप, 2 और 3 करेंगे तो क्या हो गया 5, 2 + 3 कर रहे हैं तो हमारा अंकों का योग 5 हो रहा है, 3 और 5 कर रहे हैं तो हमारा योग जो है 8 हो रहा है, लेकिन 5 और 2 कर रहे हैं तो अंकों का योग 7 हो रहा है। यही तो बोला जा रहा है विपरीत सतह का जो सतह निकटवर्ती सतह एक भी का योग जो है अगर 7 निकल गया तो हमारा सामान्य पास है। सभी तो 7 नहीं होंगे, लेकिन एक भी निकटवर्ती फेस का अगर अंकों का योग 7 निकल गया तो हमारा सामान्य पास है। बस इतना ही है। दूसरा, निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता। आप किसी को भी जोड़ लीजिए, 1 + 4 करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 4 + 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 + 1 करेंगे तो ये हो गया 6। तो ये जब एक भी निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग जो है 7 नहीं हुआ तो हमारा सीधा सीधा ये पासा को देख के ही समझ में आ गया कि कौन सा पासा है, मानक पासा है ना। इनमें से दिया गया चित्र जो दिया है वो मानक पासा है या सामान्य पासा, एक सामान्य से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपका कौन सा को मानक बोलते हैं, अंकों का योग 7 ना हो और फेस आजू बाजू के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 निकल गया तो हमारा सामान्य पासा। चलिए तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर लिखा गया है कि एक पासा है, 3 है, एक फेस में 1 है, 2 है, में 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, ये पूछा है, 2 के विपरीत अंक। तो ये पासा देखने से अपने को समझ में आता है कि ये अंकों का योग 7 नहीं है, मतलब क्या है, ये मानक पासा है। अब मानक है तो मानक पासा जब हो तो हमको क्या करना है, एक चीज समझ लीजिए कि हमारा जो है अंकों का योग 7 होना चाहिए। मतलब विपरीत अंक में कौन आएगा, जब अंकों का योग 7 बनाए। तो देखो हमारे पास डाइस में कितने अंक हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये रहता है। तो हम इसमें 2 में क्या जोड़ें कि वो 7 हो जाए, तो अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। या तो हमारा जो मानक पासा होने का नियम जो है ना 7 होता है, कितना होता है 7, तो 7 में हम 2 को घटा देंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। मानक पासा में क्या करना है, मानक पासा कैसे पता चला कि ये मानक है, क्योंकि अंकों का योग 7 नहीं है, तो अंकों का योग 7 होने से मानक पासा हो जाएगा वो, है ना। अंकों का योग को 7 करना है अब, है ना। तो सामान्य पासा में अंकों का योग 7 होता है, दिखता है वो, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, मतलब अंकों का योग को हमको 7 लाएं, वही उसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अब इसी सवाल को मैं अगर करूं, इसी सवाल में मैं अगर करूं, मैं थोड़ा सा यहीं पर चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि बनाने में अभी टाइम लगेगा। मान लीजिए ये इसी में मैंने चेंज कर दिया, यहां पर दे दिया मैंने 2 दे दिया, 5 दे दिया, और क्या दे दिया, 3 दे दिया, 3 दे दिया, यहां पर मैंने दे दिया 4। ठीक है, इसके विपरीत आपको पूछा गया, आप किसके विपरीत, 2 के विपरीत, 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। अब पूछा गया यहां पर 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, तो ये क्या है आपका, ये आपका सामान्य पासा है। क्या है ये, सामान्य पासा। सामान्य पासा का नियम क्या है कि जो विपरीत पूछा जाए, 2 के विपरीत पूछा जाए, इसके विपरीत में जो है ना ऐसा अंक ना आए जिससे अंकों का योग 7 हो जाए। मतलब सिर्फ एक अंक नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, केवल एक अंक हो सकता है, कुछ भी, मतलब एक अंक नहीं हो सकता जिसके अंकों का योग इसके साथ मिलके क्या हो जाए, 7 हो जाएगा ना, तो वो नहीं होगा। मतलब 5 नहीं हो सकता, बाकी जितने भी अंक बचे हैं इसके अलावा, क्योंकि फेस आजू बाजू दिख रहे तो विपरीत में जाएगा नहीं। तो क्या क्या बचा हमारे पास, क्या बचा, 1 बचा है, और क्या बचा, 1 और 6, ये भी, ये नहीं हो सकता, है ना। 5 नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये विपरीत है मान के चलिए ना, 1 और 6 हो सकता है। तो ऐसे अंक का मतलब क्या करना है, थोड़ा से देखना है। जब यही नहीं हो सकता, हम परिभाषा में लिखे हैं ना कि इसके विपरीत में अंकों का योग जो है 7 हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन के रूप में कर रहे हैं हम लोग। तो तीसरा नंबर को देखिए, यहां पर क्या लिखा है, ये पासा ए है और पासा बी है, दोनों को लेना है, दोनों को एक साथ देखते हुए में 3 के विपरीत अंक कौन सा है हमको। अब यहाँ पर कौन मानक पासा है, कौन वो पासा है, इस मतलब नहीं है। हमारा मानक पासा और सामान्य पासा जो हमारा आता है वो एक डाइस दिया रहेगा तब काम करता है, उसका विपरीत मैं बता चुका हूं। अगर 2 पासे हैं, 2 से 3 होंगे, 4 होंगे, तब कैसे करना है, यहां पर दोनों को देखना है। ठीक है, आपको वो फेस का चयन करना है जिसका सेम पोजीशन में आपका क्या है, दो सेम है, सेम अंक होंगे।
क्या होंगे, सेम अंक। जैसे कि आपका हम इसको ये पहला वाला इसी फेस को देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो सकता है ना। जैसे कि आपका ये अभी अभी सेम सेम फेस में दिया है, ये भी आपका हो सकता है कि आपका यहाँ पर 3 रहे, यहाँ पर 2 रहे, यहाँ पर 5 रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन वैसे ही समझ के देख लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। यहाँ पर क्या था, 2 था तो 2 यहाँ रख दिया, 3 यहाँ रख दिया, 5 यहाँ रख दिया। ठीक है, एक बताने के लिए कि एक फेस को समान रखना है, सबसे पहले क्या रखना है, 2 को रखा मैंने, जहां पर दोनों अंक सेम होंगे ना उसी को रखना है। 2 रखा और एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है मेरे को। 2 के बाद 4 रखूंगा, 4 के बाद 6 रखूंगा। अब यहां से इस 2 को 2 के नीचे रखूंगा, फिर से यहां से मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो 3 आएगा और ये हो गया 5 आएगा। तो अब देखिए यहां पर किसका पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, तो मेरा जो आंसर होगा ना, तो 3 के विपरीत में ये होंगे। ठीक है, इसके 6 के विपरीत में क्या होंगे, 5 होंगे। ठीक है, 6 के विपरीत में 5 होंगे। और यहां पर आपका क्या होगा, 2 के विपरीत में कौन सा अंक बच गया, 1, तो 2 के विपरीत में क्या होंगे, 1। जो अंक बच गया ना वही इसका विपरीत होगा। तो यहां पर क्या पूछा है, यहां पर इस सवाल में देख रहे हैं तो 3 के विपरीत पूछा है, तो 4 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से इससे पहले जो लगा था ना, वो उसमें कुछ अंक का फेरबदल था, है ना, इसलिए 2 के विपरीत 6 आ रहा था, आप लोग बताए थे, है ना। लेकिन अभी जो है ना, अंक के बदलने से क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अगला सवाल में आप क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत हो जाएंगे, और जो बचा वो अंक जो है उसके विपरीत होंगे। चलिए तीसरे नंबर के चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना। तो ये है 4 3 1 और 3 5 6 में 5 के विपरीत में कौन सा आएगा, ये पूछा है ना। तो आपको क्या करना है, जो भी एक अंक है उसको आपको लेना है। जैसे कि आपका एक फेस में, ये फेस में सेम सेम दोनों डाइस में जो अंक होगा उसको लेना है। 3 यहां से मैं घुमा रहा हूं, तो 3 1 उसके बाद 4 इसको ले रहा हूं, है ना। उसके बाद 3 से मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, तो 3 के नीचे 3 रहेगा, 5 यहां जाएगा और 6 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, जो विपरीत है ना, तो एक दूसरे के विपरीत ऐसा विपरीत होते हैं, तो 5 के विपरीत जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ आंसर ऑप्शन में नहीं है, तो 1 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 4। अब जो बच गया है 3 के विपरीत, अगर पूछता 3 के विपरीत दोनों फेस में दिया हुआ है, तो 3 के विपरीत जो पूछता, तो इस फेस में जो नहीं है मतलब 2 नहीं है, तो 2 होता। ठीक है, तो यहां पर आप सवाल को समझना है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, नन, आंसर जो है 1 होगा। ठीक है, चलिए आपका इस तरीका से अगर क्वेश्चन है, 3 आपका डाइस दिया हुआ है, तो 1 4 5 है पहला में, दूसरा में आपका 4 6 4 1 4 है, तीसरा में है 3 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया है। तो आपका 3 के विपरीत दिया हुआ है, मैं ऑप्शन नहीं दिया हूं, आपको यही बताना है 3 के विपरीत अंक कौन होगा। तो आपको 2 डाइस को लेना है, तीसरा का मत यूज नहीं होगा पहला नंबर क्वेश्चन के लिए। 3 का विपरीत पूछा है, तो कहां से हमारा 3 निकल सकता है उसको देखना है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ देखें जिसमें दोनों जो है, दोनों प्लेस में एक ऐसा, हम इसमें करते हैं तो 3 का तो विपरीत है ही नहीं, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो ये वाला को हम घटा देते हैं। हमारा क्या जाएगा, 1 और सी से, एक और ए और सी से निकालेंगे। देखिए यहां पर ये 5 है, यहां भी 5 है, तो सेम प्लेस वाला हम लोगों को नियम करना है। 5 को लिखो, उसके बाद क्लॉकवाइज जाने दे 1, उसके बाद 4, फिर 5 को लिखो, यहां से 3 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा 2। क्या पूछा है, 3 के विपरीत, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा यहां पर। ये पहला क्वेश्चन का निकल गया। दूसरा क्वेश्चन में 6 के विपरीत पूछा है, तो हमको कौन सा डाइस से 6 मिलेगा। तो देखिए 2 ऐसे जगह देखिए जहां पर दोनों का आपका सेम हो। तो ये आपका 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, और 6 यहां भी है, मतलब ये दोनों ए और बी से हमको निकालेंगे। ठीक है, फिर से हम वही क्लॉकवाइज करेंगे। आपका कहाँ है, कौन सा पोजीशन है आपका, 4। हमको 6 का विपरीत डायरेक्ट चाहिए ना, 4 है, तो 4 के नीचे 4, ये वाला 4 से करता हूं 5 और 1, ये वाला 4 को लिया तो 4 6 और 1, तो ये हो गया आपका 6। हमको उतना ही से मतलब था, है ना, कि इसका 6 के विपरीत आपका क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब यहां पर 2 है, 2 अंक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसके विपरीत क्या है। 4 के विपरीत क्या है, तो 4 के विपरीत के लिए दूसरा अंक पास जाना पड़ेगा। 1 के विपरीत दोनों
वैसे ही आ गया, लेकिन इसमें हमको पूछा था जो हमारा काम हो गया, 6 के विपरीत पूछा था 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से डाइस का जो सवाल है वो बनता है। अभी और आने वाला जो है उसमें हम लोग और करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।